अगर कोई लड़का इतना स्मार्ट हो जाए कि वो लोगों की फीलिंग्स तक को कैलकुलेट करने लगे और अपनी मां की शादी को भी एक मिशन की तरह हैंडल करने लगे, तो क्या होगा जब वही प्लानिंग उसकी अपनी जिंदगी को ही बर्बाद करने लगे। ये है अगस्त की कहानी, जहां हर रिश्ता एक इक्वेशन है, लेकिन दिक्कत यह है कि जिंदगी कभी एग्जैक्ट आंसर नहीं देती। और यहीं से कहानी शुरू होती है, एक कॉलेज फेस्ट से, जहां हर तरफ म्यूजिक, शोर और मस्ती चल रही होती है। लेकिन उसी भीड़ के बीच एक लड़का छत के किनारे खड़ा है और वो कूदने वाला होता है। तभी वहां पहुंचता है अगस्त। अब यहां कोई फिल्मी सीन नहीं होता, ना ही कोई इमोशनल स्पीच, बल्कि अगस्त बहुत ही ठंडे दिमाग से उस लड़के से कहता है कि अगर तुम यहां से कूदे तो मरोगे नहीं, बस तुम्हारे हाथ पैर टूटेंगे, लाखों का इलाज लगेगा और शायद जिंदगी भर लंगड़े रह जाओगे। ये सुनते ही वो लड़का डर जाता है और चुपचाप नीचे उतर जाता है। इस एक सीन से हमें समझ आ जाता है कि अगस्त कैसे सोचता है, इमोशन से नहीं, सिर्फ प्योर लॉजिक से। इसके बाद हम देखते हैं उसका घर, जहां वो अपनी मां विनीता के साथ रहता है। विनीता एक सिंगल मदर है जिनके पति उन्हें छोड़कर जा चुके हैं और अब उनकी जिंदगी में एक खालीपन है जिसे अगस्त भरना चाहता है। लेकिन उसका तरीका बिल्कुल अलग है। वो अपनी मां की शादी करवाना चाहता है, लेकिन ट्रेडिशनल तरीके से नहीं, बल्कि एआई, डेटा और एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करके। उसने अपनी मां की डेटिंग लाइफ को एक प्रोजेक्ट बना दिया है, जहां हर दिन वो उनकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करता है, मैचेस ढूंढता है और उन्हें डेट्स पर भेजता है। लेकिन हर बार नतीजा एक जैसा ही होता है, रिजेक्शन। विनीता हर बार मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से टूटती जा रही होती हैं और ये चीज अगस्त को अंदर ही अंदर परेशान कर रही होती है। वो अपने कमरे में जाकर कंप्यूटर के सामने बैठता है, कुछ नया सोचने की कोशिश करता है, लेकिन पहली बार उसे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। अगले दिन सुबह एक हल्का सा डिफरेंट मूड देखने को मिलता है जब अगस्त की गर्लफ्रेंड एनी उसके घर आती है। दोनों अकेले होते हैं, बातें करते हैं और धीरे धीरे माहौल रोमांटिक हो जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि तभी अचानक विनीता घर वापस आ जाती है। तभी उसे एनी का बैग दिख जाता है और वो तुरंत समझ जाती है कि अंदर क्या चल रहा है। लेकिन वो सीधे कुछ कहने के बजाय फोन पर फेक कॉल करके जोर जोर से बात करने लगती हैं, ताकि अंदर बैठे दोनों को इशारा मिल जाए। अगस्त और एनी जल्दी से बाहर निकलते हैं और ऑकवर्ड सिचुएशन से बचते हुए कॉलेज चले जाते हैं। कॉलेज में एक नई हलचल होती है क्योंकि वहां एक नई मैथ्स टीचर आई हैं, ईरा। अब ईरा सिर्फ एक टीचर नहीं है, बल्कि उनकी सोच और उनका नजरिया बिल्कुल अलग है। वो क्लास में आकर सिर्फ फॉर्मूलाज नहीं पढ़ाती, बल्कि ये समझाती हैं कि मैथ्स पैटर्न्स की भाषा है और जिंदगी भी उसी तरह पैटर्न्स पर चलती है। अगस्त, जो खुद को मैथ्स में अनबीटेबल मानता था, पहली बार किसी से जेन्युइनली इंप्रेस होता है। लेकिन उसका ईगो अभी भी बाकी है और जब वो क्लास में लेट आता है तो ईरा उसे एंट्री देने से मना कर देती है। ये बात अगस्त को चुभती है, लेकिन बाद में वो जाकर उनसे माफी भी मांगता है। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अगस्त घर आता है और इस बार वो सिर्फ सोचता नहीं, बल्कि एक्शन लेता है। वो अपने कंप्यूटर पर एक नया प्रोजेक्ट शुरू करता है। इस प्रोजेक्ट का मकसद सिर्फ एक है, उसकी मां के लिए परफेक्ट पार्टनर ढूंढना, लेकिन इस बार पूरी तरह डेटा ड्रिवन तरीके से। वो डेटिंग एप्स को हैक करता है, फेक प्रोफाइल्स हटाता है और अपनी मां की प्रोफाइल को इतनी डिटेल में ऑप्टिमाइज करता है कि हर मैच साइंटिफिकली परफेक्ट लगे। वो उनकी लाइक्स, डिसलाइक्स, हैबिट्स, पर्सनालिटी ट्रेट्स सब कुछ एनालाइज करता है और एक ऐसी सिस्टम तैयार करता है जहां सिर्फ वही लोग उनकी प्रोफाइल तक पहुंच पाएं जो ट्रूली कंपैटिबल हों। कुछ ही समय में हजारों प्रोफाइल्स फिल्टर होकर सिर्फ 28 परफेक्ट मैचेस रह जाते हैं। अगस्त को लगता है कि उसने अपनी मां की जिंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली कॉम्प्लिकेशंस शुरू होती हैं। एक तरफ उसकी मां की डेटिंग लाइफ बेहतर होने लगती है, तो दूसरी तरफ उसकी खुद की पर्सनल लाइफ धीरे धीरे उलझने लगती है। एनी के साथ उसका रिश्ता ठीक दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ऐसा चल रहा होता है जो सब कुछ बदल सकता है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब हमें पता चलता है कि एनी ने अगस्त से एक बहुत बड़ा सच छुपाया है। ऐसा सच जो अगर सामने आया तो सिर्फ उनका रिश्ता ही नहीं, बल्कि अगस्त की पूरी दुनिया हिल जाएगी। अब सवाल यह है
क्या ऑगस्ट अपने लॉजिक और कैलकुलेशन से इस सिचुएशन को भी हैंडल कर पाएगा, या इस बार उसे मानना पड़ेगा कि कुछ चीजें नंबर से नहीं इमोशन से चलती हैं। उधर प्रोजेक्ट मॉम अब पूरी स्पीड से चल रहा होता है और विनीता के पास इतने मैचेस आने लगते हैं कि वो खुद परेशान हो जाती हैं कि आखिर किससे बात करें और किसे इग्नोर करें। ऑगस्ट फिर से अपने सिस्टम को अपग्रेड करता है, हजारों प्रोफाइल्स में से फेक और इररिलेवेंट लोगों को हटाता है और सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लोगों को शॉर्टलिस्ट करता है ताकि हर डेट का आउटकम बेहतर हो सके। उसे लग रहा होता है कि अब सब कुछ परफेक्ट डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। इसी बीच कॉलेज की जिंदगी भी अपने अलग रंग दिखा रही होती है। एक दिन सभी दोस्त एक पार्टी में जाते हैं जहां माहौल पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। म्यूजिक, ड्रिंक और मस्ती के बीच अचानक पुलिस की रेड पड़ जाती है। हर कोई घबरा जाता है क्योंकि अगर पकड़े गए तो सीधा कॉलेज से सस्पेंशन तक हो सकता है। उस वक्त एनी सिचुएशन को संभालती है और पुलिस ऑफिसर के सामने ऐसा एक्ट करती है जैसे वो खुद इस सबसे परेशान है और बाकी सब लड़कों को ब्लेम करने लगती है। इसी बीच ऑगस्ट का दोस्त भी ड्रामा करता है और अपने ही दोस्तों को मारने लगता है ताकि वो खुद को इनोसेंट दिखा सके। ये पूरा सीन किसी तरह कंट्रोल हो जाता है और सब बच जाते हैं। इसके कुछ दिन बाद कहानी एक और बड़ा मोड़ लेती है। एनी अचानक ऑगस्ट के पास आती है और उसे बताती है कि उसने प्रेगनेंसी टेस्ट किया था और रिजल्ट नेगेटिव आया है। यह सुनकर ऑगस्ट राहत की सांस लेता है और उसे लगता है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम टल गई, लेकिन असल में एनी एक बड़ा सच छुपा रही थी। वैसे अगर आप अभी तक इस कहानी के साथ जुड़े हुए हो तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो पूरी कहानी पलट देगा। दूसरी तरफ ऑगस्ट अपनी मां की डेटिंग लाइफ को लेकर पूरी तरह फोकस्ड है। विनीता लगातार नए नए लोगों से मिल रही होती है, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। कोई उनके पास्ट को लेकर अनकंफर्टेबल हो जाता है तो कोई उनकी पर्सनालिटी को समझ नहीं पाता। हर रिजेक्शन के साथ विनीता का कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा टूट रहा होता है, लेकिन ऑगस्ट को अभी भी भरोसा है कि उसका सिस्टम एक दिन परफेक्ट मैच ढूंढ ही लेगा। इसी दौरान ऑगस्ट की जिंदगी में ईरा की इंपॉर्टेंस बढ़ने लगती है। जब उसे पता चलता है कि ईरा नया घर खरीद रही है तो वो उनकी हेल्प करने के लिए उनके साथ जाता है। दोनों साथ में कई घर देखते हैं, डिस्कस करते हैं, एनालाइज करते हैं और आखिरकार एक घर फाइनलाइज करते हैं। ईरा उस घर में एक खास चीज चाहती है, एक पूरी दीवार जिसे वो ब्लैक बोर्ड की तरह इस्तेमाल कर सके ताकि वो इक्वेशंस लिख सकें। ये डिटेल दिखाती है कि ईरा सिर्फ एक टीचर नहीं बल्कि मैथ्स को जीने वाली इंसान है। ऑगस्ट को उनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगने लगता है। वो उनसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करता है, अपने एल्गोरिदम समझाता है और जब भी उसे कोई डाउट होता है वो ईरा के पास ही जाता है। धीरे धीरे ये कनेक्शन सिर्फ एकेडमिक नहीं रहता बल्कि इमोशनल होने लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एनी के अंदर गिल्ट बढ़ता जा रहा होता है। वो अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और होता है। असल में उसका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव आया था और उसने जानबूझकर रिपोर्ट बदल दी थी ताकि ऑगस्ट पैनिक ना करे। अब वो खुद इस सिचुएशन में फंस चुकी है और उसे समझ नहीं आ रहा कि सच बताए या नहीं। इधर ऑगस्ट पूरी डेडिकेशन के साथ अपनी मां के लिए परफेक्ट मैच ढूंढने में लगा हुआ है। वो चार्ट्स बनाता है, प्रेफरेंसेस एनालाइज करता है, बिहेवियर पैटर्न्स को डिकोड करता है और हर पॉसिबल वेरिएबल को कंसीडर करता है। उसे लग रहा होता है कि वो एक परफेक्ट सिस्टम बना रहा है जहां कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। लेकिन जिंदगी इक्वेशंस की तरह प्रेडिक्टेबल नहीं होती। अचानक एक दिन उसे कॉल आता है कि एनी की तबीयत बहुत खराब हो गई है और उसे अस्पताल में एडमिट किया गया है। यह सुनते ही ऑगस्ट घबरा जाता है और तुरंत वहां पहुंचता है। डॉक्टर बताते हैं कि इलाज के लिए पैसे लगेंगे। उसके दोस्त कहते हैं कि सब मिलकर पैसे दे देंगे, लेकिन ऑगस्ट मना कर देता है। उसे लगता है कि यह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो खुद सब संभालेगा। जब वो एनी से मिलता है तो पहली बार उसके अंदर का इमोशनल साइड बाहर आता है। वो उसे भरोसा दिलाता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी बीच विनीता की जिंदगी में एक नया इंसान आता है, अभिमन्यु। बाकी लोगों से अलग अभिमन्यु के साथ उनकी वाइब मैच करती है। दोनों घंटों बातें करते हैं, हंसते हैं और पहली बार विनीता जेन्युइनली खुश नजर आती हैं। उन्हें खुद भी महसूस होता है कि शायद इस बार कुछ सही हो सकता है, लेकिन ऑगस्ट को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसे अभिमन्यु पर भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि उसके कैलकुलेशंस के बाहर कोई इंसान कैसे सही हो सकता है।
जब विनीता देर रात घर लौटती हैं तो ऑगस्ट गुस्से में होता है और दोनों के बीच बहस हो जाती है। यह सिर्फ एक डिसएग्रीमेंट नहीं होता बल्कि दो सोच का टकराव होता है, एक तरफ इमोशंस, दूसरी तरफ लॉजिक। कॉलेज में भी अब चीजें बदल रही हैं। ईरा एक दिन सभी स्टूडेंट्स को अपने घर पर फंक्शन के लिए इनवाइट करती हैं। वहां ऑगस्ट उनके पर्सनल स्पेस को देखता है, दीवारों पर लिखी इक्वेशंस, अवार्ड्स, सर्टिफिकेट्स, और उसे एहसास होता है कि ईरा सिर्फ सिखाती नहीं बल्कि खुद भी उसी दुनिया में जीती हैं। यहीं से दोनों के बीच का बॉन्ड और गहरा हो जाता है। लेकिन अब कहानी उस स्टेज पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता धीरे धीरे टूटने की कगार पर है और सबसे ज्यादा बिखर रहा है ऑगस्ट खुद। एक तरफ उसकी मां विनीता है जो पहली बार सच में खुश दिख रही हैं क्योंकि अभिमन्यु उनके जीवन में आया है। दूसरी तरफ एनी है जो एक ऐसा सच छुपाए बैठी है जो किसी भी वक्त सब कुछ तबाह कर सकता है। और तीसरी तरफ ईरा, जिसके साथ ऑगस्ट का कनेक्शन अब सिर्फ एक टीचर स्टूडेंट वाला नहीं रह गया। लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि ऑगस्ट अभी भी हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है। उसे लगता है कि अगर वो हर इंसान को समझ ले, एनालाइज कर ले, तो वो गलत फैसलों को होने से रोक सकता है। और इसी सोच के साथ वो अभिमन्यु को टेस्ट करने का फैसला करता है। ऑगस्ट अभिमन्यु से मिलता है, लेकिन एक बेटे की तरह नहीं बल्कि एक इन्वेस्टिगेटर की तरह। वो उससे लगातार सवाल पूछता है, उसकी इनकम कितनी है, लाइफस्टाइल कैसा है, पास्ट रिलेशनशिप्स क्यों खत्म हुए, वो फ्यूचर में क्या चाहता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या वो विनीता को कभी हर्ट करेगा या नहीं। ये कोई नॉर्मल बातचीत नहीं होती बल्कि एक इंटेरोगेशन जैसा माहौल बन जाता है। अभिमन्यु शुरू में थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन फिर भी कामली हर सवाल का जवाब देता है। ऑगस्ट हर जवाब को इंटरनली इवैल्यूएट करता है, जैसे वो किसी इंसान को नहीं बल्कि एक डेटा सेट को एनालाइज कर रहा हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंसान सिर्फ डेटा नहीं होते, और यही चीज ऑगस्ट समझ नहीं पा रहा। उसी दौरान एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर देती है। विनीता गलती से ऑगस्ट को एक फोटो भेज देती है जिसमें वो और अभिमन्यु साथ में हंसते हुए नजर आ रहे होते हैं। वो फोटो इंस्टेंटली डिलीट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन तब तक ऑगस्ट उसे देख चुका होता है। उस एक फोटो में जो खुशी दिख रही होती है, वही चीज ऑगस्ट को अंदर से डिस्टर्ब कर देती है। उसे लगने लगता है कि उसकी मां उससे दूर हो रही है और वो इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और फिर वो वही करता है जो वो हमेशा करता आया है, मैनिपुलेशन। ऑगस्ट अपने दोस्त की मदद से एक फेक ईमेल तैयार करता है और अभिमन्यु को भेजता है ताकि उसके और विनीता के बीच गलतफहमी पैदा हो जाए और उनका रिश्ता टूट जाए। उसके लिए यह बस एक सॉल्यूशन है, लेकिन असल में यह उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली होती है। इधर विनीता को जब इस स्कैम जैसे ईमेल के बारे में पता चलता है तो वो खुद ऑगस्ट से मदद मांगती है कि वो इसे हैक करके पता लगाए कि इसके पीछे कौन है। लेकिन ऑगस्ट ही इसके पीछे होता है। वो साफ मना कर देता है और खुद को इस सिचुएशन से दूर रखने की कोशिश करता है, लेकिन सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। दूसरी तरफ एनी का बर्थडे आता है। सारे दोस्त मिलकर सेलिब्रेशन प्लान करते हैं, लेकिन ऑगस्ट वहां देर से पहुंचता है। उसके दोस्तों को लगता है कि अब वो बदल गया है, उसे अब दोस्तों की कोई परवाह नहीं है। बात धीरे धीरे आर्ग्यूमेंट में बदल जाती है और फिर झगड़े में। ऑगस्ट गुस्से में वहां से निकल जाता है। उसके फोन पर एनी के मैसेजेस आते रहते हैं, लेकिन वो किसी का जवाब नहीं देता। उस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा भरा होता है। और फिर वो एक ऐसा डिसीजन लेता है जो कहानी को पूरी तरह बदल देता है। वो सीधा ईरा के घर चला जाता है। वहां दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है, पहले नॉर्मल, फिर धीरे धीरे पर्सनल। ऑगस्ट पहली बार अपने अंदर चल रही सारी उलझनों को किसी के सामने खुलकर रखता है। ईरा उसे समझने की कोशिश करती है, उसे यह एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि हर चीज को कंट्रोल करना जरूरी नहीं होता। लेकिन इमोशंस का फ्लो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और फिर वो एक दूसरे को किस कर लेते हैं। यह एक ऐसा पल होता है जहां दोनों खुद को रोक नहीं पाते, लेकिन अगले ही पल ईरा खुद को संभाल लेती है और पीछे हट जाती है। उसे एहसास होता है कि यह गलत है। एक टीचर और स्टूडेंट के बीच यह रिश्ता सही नहीं हो सकता। ऑगस्ट के लिए यह पल कंफ्यूजिंग है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि यह क्या था,
अट्रैक्शन, कनेक्शन या सिर्फ एक इमोशनल मोमेंट। जब वो घर लौटता है तो वहां एक और शौक उसका इंतजार कर रहा होता है। विनीता ने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी होती है जिसमें अभिमन्यु भी मौजूद होता है। माहौल खुशियों से भरा होता है, लेकिन अगस्त पूरी तरह अलग थलग रहता है। वो किसी से बात नहीं करता, सीधे अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह वो फिर इरा के पास जाता है और पिछले दिन के लिए माफी मांगता है। वो खुद भी समझ नहीं पा रहा होता कि वो किस दिशा में जा रहा है। घर पर विनीता बार बार उसे कॉल करती है, लेकिन वो इग्नोर करता रहता है। जब वो घर लौटता है तो वो चुपचाप खाना खाता है और फिर बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला जाता है। ये साइलेंस किसी भी लड़ाई से ज्यादा खतरनाक होता है। फिर एक दिन विनीता उसे रोक लेती है और सीधे सवाल करती है। उन्हें पता चल चुका होता है कि अभिमन्यु को भेजा गया फेक ईमेल अगस्त ने ही भेजा था। जब वो आईपी एड्रेस ट्रेस करते हैं तो लोकेशन कॉलेज की निकलती है। पहले अगस्त इस बात को डिनाई करता है, लेकिन फिर खुद ही गलती कर बैठता है और इनडायरेक्टली सच सामने आ जाता है। विनीता को बहुत बड़ा झटका लगता है। उन्हें यह एहसास होता है कि उनका अपना बेटा उनकी खुशी के खिलाफ खड़ा है और अगस्त वो पहली बार पूरी तरह एक्सपोज्ड हो चुका होता है। आज उसका बर्थडे भी होता है, लेकिन सेलिब्रेशन की जगह घर में टेंशन भरा होता है। विनीता ने जो भी उसके लिए गिफ्ट्स लिए होते हैं, अगस्त गुस्से में उन्हें इधर उधर फेंकने लगता है। उसका गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर जा चुका होता है। वो घर छोड़कर चला जाता है और यहीं से उसकी जिंदगी पूरी तरह बिगड़ने लगती है। वो एक बार में बैठा होता है, शराब पी रहा होता है, जबकि वो अंडर एज है। जब एक ऑफिसर उससे सवाल करता है तो अगस्त एटीट्यूड दिखाता है और बात इतनी बढ़ जाती है कि वो ऑफिसर को धक्का दे देता है। बस यहीं से सब खत्म। उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है। एक लड़का जो हर चीज को कंट्रोल करने निकला था, अब खुद एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुका है जहां उसके पास कोई कंट्रोल नहीं है। और असली सवाल अब यह है, क्या अगस्त यहां से संभल पाएगा या ये उसकी जिंदगी का ब्रेकिंग पॉइंट बनने वाला है। अब कहानी अपने सबसे क्रिटिकल मोड पर पहुंच चुकी है, जहां अगस्त का बनाया हुआ हर इक्वेशन, हर कैलकुलेशन और हर कंट्रोल पूरी तरह टूट चुका है। जिस लड़के को लगता था कि वो हर सिचुएशन को प्रेडिक्ट कर सकता था, वही अब ऐसी जगह खड़ा है जहां उसे खुद नहीं पता कि अगला कदम क्या होगा। अगस्त रात जेल में बिताता है। वहां ना कोई लॉजिक काम आता है, ना कोई इंटेलिजेंस, सिर्फ रियलिटी सामने होती है। पुलिस की मार से उसका चेहरा सूज चुका होता है और आंखों में वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता जो पहले हुआ करता था। पहली बार उसे एहसास होता है कि जिंदगी को इसकी तरह कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इधर घर पर विनीता पूरी रात उसे कॉल करती रहती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि उनका बेटा किस हालत में है। अगली सुबह वो अगस्त के दोस्तों को कॉल करती है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं होता। धीरे धीरे पैनिक बढ़ता है और फिर खबर मिलती है कि अगस्त पुलिस स्टेशन में है। उसके दोस्त तुरंत वहां पहुंचते हैं। सिचुएशन ऑकवर्ड भी है और सीरियस भी, क्योंकि किसी को समझ नहीं आता कि उसे बाहर कैसे निकाला जाए। तभी उन्हें वही महिला पुलिस ऑफिसर दिखती है जो पहले पार्टी में आई थी। एनी आगे बढ़ती है, बात करती है, थोड़ा इमोशनल प्रेशर डालती है और समहाउ उसे कन्विंस कर लेती है कि अगस्त को छोड़ दिया जाए, लेकिन एक वार्निंग के साथ, अगर उसने दोबारा ऐसी हरकत की तो कोई नहीं बचा पाएगा। अगस्त जब बाहर आता है तो वो फिजिकली ही नहीं, मेंटली भी टूट चुका होता है। उसके चेहरे पर चोट के निशान साफ दिख रहे होते हैं, लेकिन आज उसका बर्थडे है और उसे घर जाकर नॉर्मल बिहेव करना है। उसके दोस्त उसे तैयार करते हैं, उसके चेहरे पर मेकअप करते हैं ताकि कोई उसके जख्म ना देख सके। वो सब कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। घर पर बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा होता है। केक, मुस्कान, खुशियां, सब कुछ नॉर्मल दिखता है, लेकिन ये सिर्फ एक इल्यूजन होता है। जैसे ही केक कटने का मोमेंट आता है, धीरे धीरे अगस्त का मेकअप उतरने लगता है और उसके चेहरे के जख्म सामने आ जाते हैं। विनीता ये देखकर शॉक हो जाती हैं। वो तुरंत उससे पूछती हैं कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन अगस्त फिर भी सच नहीं बताता। वो बस यही कहता है कि वो कॉलेज में गिर गया था और बात को वहीं खत्म करने की कोशिश करता है। लेकिन एक मां के लिए ये जवाब काफी नहीं होता। फिर भी वो उस वक्त चुप रह जाती हैं। पार्टी खत्म होती है और घर में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है।
ऑगस्ट अपने कमरे में जाता है। उसका दिमाग अब भी हेवी है, इमोशंस मिक्स हो चुके हैं, शर्मिंदगी, गुस्सा और कंफ्यूजन, सब कुछ एक साथ। वो सोने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी नजर अपने सिरहाने रखे एक लेटर पर पड़ती है। वो लेटर ईरा का होता है। ऑगस्ट उसे खोलता है और पढ़ना शुरू करता है। ईरा ने उसमें लिखा होता है कि जिंदगी की हर चीज को मैथ से सॉल्व नहीं किया जा सकता। कुछ चीजें फील करनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं और कभी-कभी एक्सेप्ट भी करनी पड़ती हैं कि हर आंसर एग्जैक्ट नहीं होता। वो ये भी लिखती हैं कि जो हुआ वो गलत था, लेकिन उससे भी ज्यादा गलत ये होगा अगर ऑगस्ट अपनी जिंदगी को सिर्फ इक्वेशंस तक सीमित कर दे। ये लेटर ऑगस्ट के अंदर कुछ बदल देता है। पहली बार वो अपने अप्रोच पर डाउट करता है। उसे एहसास होता है कि वो अपनी मां की खुशी को कंट्रोल करने की कोशिश में खुद एक प्रॉब्लम बन गया है। अगले दिन वो एक डिसीजन लेता है। वो अभिमन्यु से मिलता है, लेकिन इस बार इंटेरोगेशन के लिए नहीं, बल्कि जेन्युइनली समझने के लिए। वो उससे नॉर्मल तरीके से बात करता है, बिना किसी जजमेंट के। और इस बार उसे महसूस होता है कि शायद अभिमन्यु सच में बुरा इंसान नहीं है। फिर वो वापस घर आता है और अपनी मां से बात करता है। ये बातचीत आसान नहीं होती, लेकिन ऑनेस्ट होती है। वो इनडायरेक्टली अपनी गलती मानता है और पहली बार अपनी मां की चॉइस को रिस्पेक्ट करने की कोशिश करता है। आखिरकार ऑगस्ट खुद ही विनीता और अभिमन्यु की मुलाकात फिक्स करता है, इस बार बिना किसी मैनिपुलेशन के। ये छोटा सा स्टेप है, लेकिन उसके कैरेक्टर के लिए बहुत बड़ा बदलाव है। इसके बाद वो अपने दोस्तों के पास वापस जाता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करता है, हंसता है और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को नॉर्मल करने की कोशिश करता है। सब कुछ फिर से ट्रैक पर आता हुआ दिखता है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि एक दिन जब ऑगस्ट अकेला बैठा होता है, उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। उस एक रिंग में एक अजीब सी बेचैनी होती है, जैसे कुछ अधूरा अभी भी बाकी है। और फिर जैसे ही ऑगस्ट कॉल उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, ठीक वहीं कहानी रुक जाती है। ना हमें पता चलता है कि उस कॉल के पीछे कौन था, ना ये कि वो उसकी जिंदगी में क्या बदलाव लाने वाला था। और शायद इसका आंसर अगले सीजन में मिलेगा। तो ये थी ऑगस्ट की कहानी, जहां उसने हर रिश्ते को समझने के बजाय उसे कंट्रोल करने की कोशिश की, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। क्योंकि जिंदगी में हर चीज का एग्जैक्ट आंसर नहीं होता, कुछ चीजें महसूस करनी पड़ती हैं। अगर आपको यह कहानी इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसे ही डीप और एंगेजिंग एक्सप्लेनेशंस देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे भी ऐसी ही कहानियां आने वाली हैं जो सिर्फ एंटरटेन नहीं करेंगी बल्कि सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।